जी, कुछ व्यवधान की उत्पत्ति की वजह से चंद समय हमारा खराब हुआ, उसके लिए क्षमा याचना। तो आज की इस फेसबुक लाइव के दौरान कास एसोसिएशन अर्थात कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स के प्रतिनिधि के तौर पे मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी टीम की तरफ से आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार करता हूं और बड़े खेद के साथ आप सभी खासतौर पर जो रिलीव्ड साथी हैं उनकी हाल फिलहाल की जो परिस्थिति चल रही है, चाहे वो मानसिक स्थिति है, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत स्थिति है या पारिवारिक स्थिति है, उनको अच्छे से हम समझते हैं और आपके साथ हमेशा की तरह इस दुख की घड़ी में भी वादा करते हैं कि तन मन धन से साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण हमारी आज की फेसबुक लाइव होने जा रही है, क्योंकि आज उन गंभीर विषयों के बारे में अब साथियों को वो ज़रूरी बातें बताई जाएंगी जो आपके रिलीव हो जाने के बावजूद भी आपकी जॉब को बचाने के लिए काम आएंगी। एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके साथी एक बार मैसेज करके कंफर्म कराएं कि कहीं कोई व्यवधान तो नहीं, क्या आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। प्लीज़ एक बार कंफर्म कराएं, मैसेज कीजिए प्लीज़। I'm not able to see any message from your side. Can you hear me? अनिल चोपड़ा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अभी तक कोई ऐसा मैसेज देखने में नहीं आ रहा कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं। I repeat one more time. क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कमेंट करें प्लीज़। क्या सुन पा रहे हैं? ऐसे में मैं मीटिंग को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही तो फिर मीटिंग बढ़ाने का फिर फ़ायदा क्या। मैं दोबारा से मीटिंग शुरू करूंगा। एक बार कंफर्म कराएं प्लीज़। कमेंट कीजिए, क्या आप सुन पा रहे हैं या नहीं। कमेंट नहीं हो पा रहे शायद आपकी तरफ से। आज कोई कमेंट ही नहीं आ रहा किसी की तरफ से। अनिल चोपड़ा जी, आप से एक निवेदन करता हूँ, हो सकता है शायद कोई तकनीकी समस्या हो, आप लोग कमेंट ना कर पा रहे हो। एक मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो आप कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, प्लीज़। फिर मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़रूरी मीटिंग आज की।
आप मैसेज छोड़ दो मेरे पास व्हाट्सएप पे, अगर आप यहाँ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। अभी तक किसी भी साथी का कोई मैसेज नहीं आया। चलो, हाँ आ गया है अनिल सर का मैसेज। ओके सर, आवाज़ आ रही है, ठीक है। हाँ, अब पर्सनली मैसेज आने शुरू हो गए हैं। हाँ, कमेंट पता नहीं, मुझे आज दिखाई नहीं दे रहे, क्या वजह है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैंने नोट कर रखी हैं। सबसे पहले तो विशेष तौर पे जो अपने टीजीटी साथी हैं, जो रिलीव हो चुके हैं या रिलीव होने वाले हैं, यहाँ पे भी दो तरह की संभावना सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये है, कुछ शिक्षक साथियों की जो पोस्ट है MIS पोर्टल पे 0 शो हो रही थी, तो DDO ने इनको रिलीव कर दिया, क्योंकि अब उनके पास वो बहाना था, उनके पास अब वो लिखित आदेश था जो कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया था कि भाई अब आप इनको रिलीव कीजिए, जो भी सरप्लस टीचर है। सरप्लस कौन है? जो MIS पोर्टल पे 0 पोस्ट की वजह से अभी तक कंटिन्यू थे। इस बारे में बात करूंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ ये जो दो अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक बार उसको क्लियर कर दूं। दूसरे टीचर वो हैं जो कि MIS पोर्टल पे 0 नहीं है, MIS पोर्टल पे उनकी सीट है, सैंक्शन है। इवन आफ्टर दैट DDO ने उनको रिलीव कर दिया है। और एक शिक्षक का तो मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया और उन्होंने मेरे पास जो डिटेल भेजी, मैं हैरान हो गया। न्यू रैशनलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्सेल शीट जो थी उसकी वहाँ पे भी सीट पोस्ट सैंक्शन है, MIS पोर्टल पे भी सैंक्शन है, उनका सब्जेक्ट भी साइंस है, उसके बावजूद भी उनको DDO ने रिलीव कर दिया है। तो ये दो तरह की कैटेगरी बनी हुई है। फूट डालो और राज करो, एक बार याद कीजिए वो अंग्रेजों की नीति है ना, यहाँ कुछ वैसा ही किया जा रहा है। अब इसी वजह से हमारे शिक्षक साथी एक गहमा गहमी में फंसे हुए हैं कि भाई हम किस कैटेगरी में आते हैं। पूछते हैं वो मैसेज कर करके, फ़ोन कर करके कि सर मेरे स्कूल में तो ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, अब क्या करें क्या ना करें, क्या मैं रिलीव होऊंगा या मैं नहीं होंगी, क्या दिखता आपको, क्या आपका अनुमान है। तो वही यहाँ पे मुझे एक शर्मिंदगी महसूस होती है, आपके सवाल पूछने से भी शर्मिंदगी महसूस होती है और मुझे जवाब देते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए लाभ का काम नहीं कर सकता, या कास्ट एसोसिएशन किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आपके व्यक्तिगत विशेष लाभ के लिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके साथी आज रिलीव हो रहे हैं, कल को आप भी तो रिलीव हो सकते हो। कितने दिन आप इस जॉब को बचा लोगे? चलो ठीक है, अगर आपकी पोस्ट मान लो न्यू रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी और MIS पोर्टल के अकॉर्डिंग भी बची हुई है, जैसे मेरा सब्जेक्ट TGT इंग्लिश है, पोस्ट भी सैंक्शन है और मैं जॉब पे भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मेरी जॉब चल रही है। मेरे साथ साथ कास्ट एसोसिएशन के कम से कम 40 ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनकी जॉब अच्छे से चल रही है। उन 40 में से भी बहुत सारे साथी कंटिन्यूअसली कम से कम पिछले 10 दिन से लगातार डेली वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी तो आप लोगों को वो सूचनाएं दूंगा मैं कि भाई हमने ये एफर्ट किया और ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे कुछ साथी इस बात को नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि सर एसोसिएशन तो कुछ भी नहीं कर रही। अब ऐसे में मजबूरीवश मुझे आज का ही एफर्ट के कुछ वीडियो फोटोज उधर शेयर करने पड़े ताकि उन लोगों को तसल्ली हो सके। देखो इस फोटो की डेट टाइमिंग देख लो आप,
लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में नीचे की तरफ डेट टाइम आपको दिख जाएगा। वी आर स्टिल ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और कौन है रिलीव्ड? सिर्फ एक कैंडिडेट हमारे साथ, बाकी सारे ऑन जॉब। एक बात और यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद से एक सवाल कीजिएगा, अगर आप रिलीव्ड ना होते तो क्या आप इस तरह से ग्राउंड लेवल पे आके काम करते? प्लीज ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सभी साथी, हर साथी कमेंट कीजिएगा जो इस फेसबुक लाइव से अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं। अगर आप जॉब पे हैं, रिलीव्ड नहीं हैं, तो क्या आप ग्राउंड लेवल पे आके किसी तरह का कोई भी कदम संगठन के साथ मिलकर के उठा सकते थे? जवाब मैं देता हूं, नो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ खुद की जॉब की पड़ी है, हमें दूसरों से कोई लेना देना है ही नहीं। और इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है कि भाई कहीं मैं डिपार्टमेंट की नज़रों में ना आ जाऊं, कहीं मैं गवर्नमेंट की नज़रों में ना आ जाऊं, कहीं मुझे टारगेट ना कर दिया जाए, कहीं मुझे जॉब से हटा ना दिया जाए। पर्सनल आपके जो बेनिफिट है वो आपको मिल ही रहा है, और क्या चाहिए? तो ऐसे में इस तरह की सोच रखने वाले आप साथी हैं और आप संगठन, 2 संगठन हैं टोटल कुल मिला के, HKAA और KAAS, ये 2 संगठन है कुल मिला के। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा मेरे से कुछ और शिक्षक मिले हैं किसी संगठन से, और ना तो वो HKAA वाले थे ना KAAS वाले थे, पता नहीं कौन सा और संगठन बन गया, आई डोंट नो। चलो वो तो एक अलग बात है, उस बारे में मैं बाद में आऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं उन साथियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपकी खुद की सोच इतनी सेल्फिश है, देन हाउ कैन यू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द मेंबर्स ऑफ यूनियन? किसने दिया आपको ये अधिकार? जरूरी बातें करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मेरी एक आदत है कि स्पष्ट कहना और स्पष्ट सुनना ये भी जरूरी है, ताकि आप लोगों को सबक और सीख मिलती रहे। टीचर का तो काम ही होता है, ठीक है जी। तो प्लीज नेगेटिव बातें करने से, नेगेटिव सवाल जवाब करने से बचें, हमें अपना काम करने दें। आप अपने लेवल पे काम कर सकते हो तो आप अपना कीजिए, वेलकम आपका, और बेस्ट विशेस हैं आपको। चाहे आप वो अपने पर्सनल लेवल पे करें, चाहे वो कास्ट एसोसिएशन के साथ मिलके करें, चाहे वो HKAA जो अन्य संगठन है उनके साथ मिलके करें, वी हैव नो इशू। अगर आप लोगों को हमारी जरूरत है, हम तन मन और धन से आपका साथ देने को तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे, प्रोमिस। अब इसी प्रोमिस के चलते अब आप लोगों को एक पॉजिटिव बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि कई दिनों से मैं साथियों की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें सुनता आ रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस पे देखता आ रहा हूँ कि भाई ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, सारे साथी एकजुट हो जाओ, सारे संगठन एकजुट हो जाओ। भाई मैं इसका जवाब पिछले एक हफ्ते वाली FB लाइव में दे चुका हूँ। आई हैव नो इशू, आई एम रेडी टू वर्क विद एनीवन, चाहे वो रजिस्टर्ड संगठन है चाहे वो अनरजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन एक कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, ऐसे साथियों से जुड़ा हुआ हूं जो कि वास्तव में ही कोहिनूर हैं अपने आप में। मैं उन साथियों को अपने साथ लेके आऊंगा, आपकी मदद के लिए लेके आऊंगा, तो वो साथी मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं और मुझे जवाबदेही बनती है उनकी। इसीलिए मैं हर उस निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से काम करने वाले एसोसिएशन के साथ, संगठन के साथ हूँ, पूरी टीम के साथ मैं आऊँगा जब जब आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कभी भी ना तो पहले पीठ दिखाई ना आगे कभी पीठ दिखाएंगे। हो सकता है आप लोग पीठ दिखा के चले जाओ, बट फाइटर टीम ये नाम इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि हम अंतिम परिणाम तक फाइट करते हैं, इसलिए इस टीम का नाम फाइटर टीम रखा गया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। बहुत सारे साथी कहते हैं भाई एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। इसके लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा जिसको सुन के आपको बड़ी खुशी होगी। कास्ट एसोसिएशन
कोई भी कदम उठाती है, ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर मार दिया। जैसे मैं अभी ग्रुप पे मैसेज थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था, कुछ कास्ट एसोसिएशन के 1-2 साथी ने भी ये सजेशन दिया कि जी BODO से मिल के आएँ, वहाँ पे विजिट करें। क्यों यूजलेस मीटिंग क्यों करें आप? अंधेरे में तीर मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? चलो चले भी गए आप वहाँ पे, ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, आप लोग भी चले जाओ। वहाँ पे जाके आपको क्या रिप्लाई मिलेगा? क्या रिप्लाई मिलेगा सोचो। आप अगर खुद BODO होते, आप ऐसे शिक्षकों को क्या जवाब देते? भाई ऐसे शिक्षकों को आपको एक ही जवाब देना था ना कि भाई ना तो हमने आपको जॉब दी, ना हमने आपकी जॉब ली, और ना हम इस मामले में कुछ कर सकते। हाँ, सुझाव दे सकते हैं, सुझाव आपको दे देते हैं। भाई CM के पास जाओ, डायरेक्टर के पास जाओ, उच्च अधिकारियों के पास जाओ, चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट में जो बैठे हैं उच्च अधिकारी, उनसे मिलो, बात करो, रिक्वेस्ट करो, फैक्ट रखो, मीडिया के सामने जाओ, आंदोलन करो, वगैरह 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 वगैरह। ठीक, तो आप किस लिए जा रहे हो उधर BODO के पास? फालतू की, बेवजह की धक्के खाने की आदत है आपको। हम इस मामले में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि बेकार में धक्के खाए। नहीं, हमारी एक एक विजिट के पीछे एक प्लानिंग होती है, मिलजुल करके हम आपस में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। परिणाम ये जरूर थोड़ा कि हर बार परिणाम मिलेगा, कभी कभी असफलता ही मिल जाती है, कभी कभी 0 रिजल्ट ही मिल जाता है। तो ऐसे में हम निराश थोड़ा हो जाएंगे। तो भाई खुशी की बात यह है कि हमने प्लान ये कर रखा है, जो आज हमने प्लान किया है टीम के साथियों ने, मुख्य जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके साथ मिलकर के हमने डिसाइड किया है कि जैसा हम सभी देख पा रहे हैं, HKRN शिक्षकों के अलावा अन्य संगठन, चाहे अन्य डिपार्टमेंट के किसी भी तरह के संगठन के हैं वो साथी जो रिलीव्ड किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं पिछले करीब 1 हफ्ते में, हम उन सभी विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर के चलने की तैयारी कर रहे हैं। उनके संगठन को अपने साथ या उनके संगठन के साथ हम जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक मंच पे, एक झंडे के नीचे एक साथ मिलकर के काम करने को हम तैयारियां कर रहे हैं, एकजुट होकर के, एकता में होकर के। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो साथी रिलीव्ड नहीं है उनसे बड़ी खास उम्मीद है, एक खास विश्वास और भरोसा है कि भाई इस संघर्ष में, इस जंग में आप सभी साथी अवश्य साथ देंगे। क्योंकि कुछ साथी अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे नेगेटिव मैसेज फैला देते हैं, हालांकि उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, फिर भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो बाकी के HKRN के कर्मचारियों के ऊपर भी तलवार चलाने की मूड में है। इसीलिए आप कोई भी साथी अपने आप को सेफ ना समझे। ओके, ये चेतावनी है और आपको अच्छे से पता है, जब जब हमने कोई चेतावनी दी है, जब जब हमने आप लोगों को कोई बात बताई है, तो हमेशा 99% वो सच ही साबित हुई है। तो चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, उन सभी HKRN शिक्षकों को एकजुट होना ही पड़ेगा। और मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से हर उस संगठन को जो संगठन HKRN से संबंधित है, चाहे वो किसी भी विभाग का संगठन है। और मैं आप सभी साथियों से भी एक अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप हर उस विभाग के कर्मचारी तक पहुंचाए जो रिलीव्ड किए जा रहे हैं, रिलीव्ड किए जा चुके हैं, रिलीव्ड होने वाले हैं। हम उनके साथ मिल करके या उनको अपने साथ लेकर के काम करने को तैयार हैं। और काम क्या है वो अभी बताता हूं। जैसा कि जो साथी अभी रिलीव हो चुके हैं, उनकी तरफ से हमने 1,000 रुपये प्रति सदस्य कलेक्शन किया कोर्ट केस के लिए। अब वो लोग 1,000 रुपये का कोर्ट केस का डोनेशन दे करके, सिर्फ एक साथी की तरफ से मुझे शिकायत आई है, सोनीपत जिले से हैं वो, मैं नाम उनका घोषित नहीं करना चाहता, मोबाइल नंबर और सभी डिटेल्स उनकी मेरे पास हैं। 195 से ज़्यादा पिटिशनर्स में से सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसे मुझे मिले हैं जो हमारे प्रतिनिधियों को भी और ग्रुप पे भी अजीब बातें करके पूछ रहे, भाई हमने तो 1,000 रुपये दिए हैं, पूरे 1,000, 1 रुपया भी कम नहीं है,
और मुझे मेरे वकील का नाम बताओ और मुझे सटे ऑर्डर ला के दो। अभी तक सटे क्यों नहीं मिला, अभी तक की सुनवाई क्यों नहीं हुई? मेरा हक बनता है ये बातें पूछने का। मतलब 1000 रुपये दे करके आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि 1000 रुपये में आप खुद जाओ कोर्ट में। 1 लाख रुपए से पहले वकील आपको नहीं मिलेगा। जाओ करके देखो कोर्ट केस। और इतने सारे समूह के लिए तो 3 लाख रुपए से कम वकील नहीं मिल रहे। हमने फिर भी आपके लिए एक टॉप का वकील किया है, कम से कम पैसों में किया है। 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की सवालबाजी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अनेक बार मैंने कोर्ट केस वाले ग्रुप में साफ साफ लिखा था कि भाई सभी आवश्यक सूचनाएं आपको ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दी जाएंगी, प्रेषित कर दी जाएंगी, और की गई हैं। अभी तक ना की गई हों तो मैं भी जिम्मेदार हूं, पूरा एसोसिएशन जिम्मेदार है। तो छोटी सोच तो आप एक बार भुला ही दीजिए। अगर आप इस छोटी सोच को नहीं छोड़ सकते तो आप एक काम कीजिएगा, पिटिशनर की लिस्ट में से आपका नाम हटा देता हूं, आज ही हटा देता हूं। मुझे आप पर्सनली फोन या मैसेज कर दें और आपके पैसे भी रिटर्न कर देंगे तुरंत उसी टाइम। और फिर आप अपना कोई नया वकील कर लो, लड़ लो केस, और मैं देखता हूं कितनी जल्दी आपकी केस की फाइल जमा होती है, कितनी जल्दी हियरिंग होती है और कितनी जल्दी स्टे लेके आते हो। खाला जी का घर है क्या? ये कोई किराने की दुकान है क्या? आपने 2 रुपए दिए और आपको टॉफी दे दी गई। आपने 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे तुरतुरे आपको मिल जाएंगे। दुकान समझ रखी है क्या आपने कोर्ट को और वकीलों को? आपने कोई दुकानदार समझ रखा है? या फिर आपको एसोसिएशन के ऊपर ही यकीन नहीं है कि कोर्ट केस फाइल हुआ ही नहीं है अभी तक है? अगर आपको इतनी उत्सुकता है तो भाई रिलीव होने से पहले आप कोर्ट केस फाइल कर देते कि मैं रिलीव होने वाला हूं या रिलीव हो चुका हूं, मुझे अलग से कोर्ट केस करना है। नेगेटिविटी, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, प्लीज स्टॉप इट एट वंस। और मैं सभी उन साथियों से, सभी उन पिटिशनर साथियों से अनुरोध करता हूं कि अगर भरे ग्रुप में कोई साथी इस तरह की नेगेटिविटी फैलाता है तो आप भी उसको आड़े हाथों लो। ना तो आप किसी की गुलामी करें, ना हम किसी की गुलामी करें। हम आपसे तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। 1000 रुपए दे करके 195 साथियों ने कितने अमाउंट हमारे पास जमा करवा दिया? 1,95,000। तो इस 1,95,000 में से हम कितने तो वकील को देंगे, कितने हम आने जाने की विजिट में हम खर्च करेंगे? लगाओ अनुमान, अब हिसाब किताब। और हम कोई आप लोगों से तनख्वाह नहीं ले रहे, अंडरस्टैंड? इस छोटी सोच को बदलिए प्लीज। और भविष्य में भी अगर मुझे कोई इस तरह की छोटी सोच वाला इंसान मिला, मैं ग्रुप से भी रिमूव कर देता हूं। मैं खुद रिमूव करता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट है जो बेवजह की अफवाह और नेगेटिविटी फैला रहा है। ऐसे साथियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप 1000 दो, चाहे 1 लाख दो, चाहे 1 करोड़ दो, जीरो हो आप हमारे लिए। नेगेटिव आदमी, नेगेटिविटी फैलाने वाला आदमी हमारे लिए जीरो था, जीरो है, जीरो ही रहेगा। चलिए मुख्य मुद्दों पे आता हूं। हाँ, आप सभी साथियों को मैंने बताया अभी कि सभी संगठनों को एक मंच पे लाने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द टेलीग्राम पे हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उन सभी एचकेआरएन कर्मचारियों को जोड़ने जा रहा हूं जो चाहे किसी विभाग से संबंधित है। उन सभी को एकजुट मैं करूंगा, उनके प्रतिनिधियों से बात करूंगा और उन सबको एक साथ लेकर के आऊंगा और सभी मिलकर के अगर जरूरत पड़ी, चाहे वो आमरण अनशन है, चाहे वो आंदोलन है, हर तरीके से हम कार्य करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्लियर जरूर करना चाहूँगा। एक जो अपना एचकेआरएन शिक्षकों का ही अन्य संगठन है, उधर से मेरे पास सूचना आई है कि जी हम अगले हफ्ते आंदोलन करने जा रहे हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को काश एसोसिएशन की तरफ से भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन एक विनती करना चाहता हूं और एक सुझाव भी देना चाहता हूं साथियों,
पहले तो आपकी एचकेआरएन शिक्षकों के कल्याण के लिए जो ये बढ़िया आपने कदम उठाने की सोची है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सुझाव ये है मेरी तरफ से कि इस आंदोलन को 10 अप्रैल तक आप प्लीज़ रोक लीजिए, क्योंकि संगठन ने जो कोर्ट केस अभी दाखिल किया है उसकी सुनवाई हो जाने दीजिए एक बार। मुझे पूरी उम्मीद है, 99% मैं यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ, और ये वीडियो यूं कि यूं हम YouTube चैनल पे भी अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकोगे भविष्य में। अभी तो ज़्यादा कुछ बेशक से हम नहीं कह सकते, परंतु अभी तक के हमारे जो अनुमान रहे हैं और वो सटीक बैठे हैं, उसी अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि सटे ऑर्डर मिलने के पूरे चांस हैं। 10 अप्रैल तक हमें स्टे मिलने की पूरी हमें उम्मीद है। एक बार एक कोर्ट केस की सुनवाई हो जाने दीजिए, स्टे ऑर्डर हमें एक बार मिल जाने दीजिए। उससे हमारे जो रिलीव्ड साथी हैं ना, इनका थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाएगा जी, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप एकदम से आंदोलन करने उतर जाओगे, तो मैं एक एग्जांपल दे दूं ताज़ा। हो सकता है किसी साथी को बुरा लगे, हो सकता है किसी संगठन को ही बुरा लगे। तो देखो, मैंने बहुत बार ऑडियो मैसेज के थ्रू ये बोला था कि फिलहाल इस घड़ी में हमें ज़्यादा भीड़ कहीं पर भी नहीं ले जानी चाहिए। क्यों नहीं ले जानी चाहिए? अगर आप सीएम के सामने ज़्यादा भीड़ लेके जाओगे तो वो भी नाराज़ हो सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के पास या डायरेक्टर के पास या किसी अन्य ऐसे जरिए के पास जो आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व लिए हुए हैं, आप उनके पास जाओगे भीड़ लेकर के, तो उनको क्या लगेगा? आपके दरवाजे के बाहर अगर 100 आदमी आके बैठ जाए तो कैसा लगता है? आपको खुशी होगी या नाराज़गी होगी? आप सोच के देखो। जिस इंसान ने आपको जॉब दी है या जिस सरकार ने आपको जॉब दी है, अगर आप उधर से श्योर हो जाते हो, कोई और जरिया आपके पास नहीं बचता है, सरकार का, विभाग का आपने प्रयास करके देख लिया, कानूनी तरीके से आपने न्यायालय का भी प्रयोग करके देख लिया, अब आपके पास जब आंदोलन के सिवाय कोई चारा नहीं बचता, फिर करो आंदोलन प्लीज। अब देखो, कुछ साथी गए थे, पीजीटी साथी गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास, 30 मार्च को गए थे, ठीक है, गए थे 30 मार्च को वो गए थे, भीड़ लेकर के गए थे। एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया सबके सामने है, 1 हफ्ते के अंदर तलवार चला दी। तो क्या फायदा उस भीड़ ले जाने का? सोच लो इस बारे में। देखो, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये कड़वा सत्य है, और हम मीठी बातें या कड़वा सत्य आमने सामने कहते हैं, खुल के कहते हैं, छिपाते नहीं कुछ भी। जो सच होता है उसको तुरंत बताते हैं, साफ साफ बताते हैं, कोई बहानेबाजी हम नहीं करते। तो भाई, इस 1 हफ्ते का परिणाम अब आपके सामने है। अब वो सारे के सारे बेचारे पीजीटी रिलीव होके घर बैठ चुके हैं लगभग। बहुत सारे फोन कॉल्स आए कि जी मेरी पोस्ट पे रेगुलर टीचर आ गया, पीजीटी आ गया, मेरा क्या होगा? बहुत बार बताया भाई, आप चाहे टीजीटी हैं चाहे पीजीटी, अगर आपकी पोस्ट खाली है कहीं पे तो आपकी ज्वाइनिंग के चांस हैं। लेकिन अगर आपकी पोस्ट खाली नहीं है तो रेगुलर टीचर को कहाँ बिठाएगा डिपार्टमेंट? सोचो जरा। एचकेआरएन वाले की पोस्ट पे बिठाएगा ना। आप लोगों को जॉब करते हुए 1 साल 2 साल हुए हैं बस। फर्स्ट लिस्ट वालों को 2 साल हो गए, सेकंड लिस्ट वालों को 1 साल हो गया जॉब करते हुए। एक कड़वा सत्य बताता हूँ, 2 अप्रैल को 2010 में लगी हुई पीटीआई, उनको भी रिलीव किया गया है सरप्लस की वजह से। इस सरप्लस वाले मुद्दे को मैं बाद में बताऊंगा, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है या लापरवाही है, इस मामले में भी मैं जरूर आऊंगा। लेकिन आप 1 या 2 साल की नौकरी करने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2010 में लगे हुए 10 पीटीआई को मैं जानता हूं, जो 2010 में परमानेंट टीचर हुआ करते थे कभी, और आज वो घर बैठे हैं रिलीव होकर।
जो कर्मचारी 2010 में रेगुलर टीचर था, बाद में वो जॉब लेस हो गया, सरकार ने दोबारा से उनका पेपर लिया, वो पेपर पास नहीं कर पाए, लेकिन उनको बाद में एचकेआरएन में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर पिछले साल जो भर्ती हुई थी उसकी वजह से जब सीट खाली नहीं रही तो उनको भी घर बैठा दिया गया। अब सोचो जॉब सुरक्षा कहाँ है? जॉब सुरक्षा सरकार ये कहती है ना कि भाई जिन लोगों को 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है हम उनको जॉब सुरक्षा दे रहे हैं। कहाँ है जॉब सुरक्षा बताओ? और आपने ये सोच रहे हो कि 1 या 2 साल की नौकरी करके अब आप सेफ हो गए हो या परमानेंट हो गए हो, या आपको पॉलिसी चाहिए जॉब सुरक्षा वाली। कड़वे सच को स्वीकार करो और अपनी हद को भी स्वीकार करो। आपकी जरूरत हो सकती है जॉब सुरक्षा, आपकी जरूरत हो सकती है कि आप रिलीव हो जाने के बाद भी जॉब पे आ जाओ, लेकिन हकीकत को तो स्वीकार कर लो। रिलीव हो गए हो, आपको अपनी चिंता हो गई। ये बेचारे 1.5 साल से रिलीव हुए बैठे पीजीटी संस्कृत वाले, उनके लिए बोला कोई आज तक आप में से? बोला है कोई? बताओ किसी एक ऐसे एसएसटी वाले ने या टीजीटी का अन्य विषय का कोई भी साथी बोला कभी आज तक किसी पीजीटी रिलीव्ड संस्कृत वालों के लिए? बोला कभी कोई साथ दिया उन लोगों का आप लोगों ने? और आरोप लगाते हैं संगठन के ऊपर, और अन्य विषय के जो साथी हैं जो खुद जॉब पे होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और आप उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। निंदा करता हूं मैं ऐसे साथियों की, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, घर बैठे बैठे व्हाट्सएप खेलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी प्रयास करने हैं। मैं और बातें आप साथियों को बताना चाहता हूं, और ज़रूरी सूचना आप साथियों को मैं बताना चाहता हूं। उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि जो साथी ऑन जॉब हैं, जैसे अभी जो अलग अलग संगठनों के साथी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह से अन्य जो साथी हैं जो बेशक से संगठन के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उनको भी आप लोगों के लिए साथ देना चाहिए। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि कल को आप भी रिलीव हो सकते हो, कृपया करके इस एकता में आप सहयोग करें प्लीज। अगला अब मैं आप साथियों को जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो एक चेतावनी है आप लोगों के लिए। कैसी चेतावनी? कि एचकेआरएन शिक्षकों के संगठन तो 2 बने हुए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप सैकड़ों बने हुए हैं। एसोसिएशन का नाम उन्होंने अपने संगठन को, व्हाट्सएप ग्रुप को दे रखा है, कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है। सभी शिक्षक साथी एक तो इस बात को समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड संगठन के साथ आप बने रहें, एक रजिस्टर्ड संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में आप बने रहें, और इन फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत प्रभाव से आज से ही छोड़ दें, लेफ्ट कर दें, क्योंकि ये लोग आपको गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने आज तक किया भी नहीं है, पूछ के देख लो। और एक चैलेंज उन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के लिए, आप खुद भी उनको मैसेज करके भरे ग्रुप में पूछो कि जी अभी है ना एक एप्लीकेशन लिख के दिखाओ सीएम के नाम की रिलीव्ड साथियों के लिए। नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ही एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वालों की विजिट हो रही थी डीएससी में, और उस दिन मैंने उनके मैसेजेस को देखा और पढ़ा और मैं हैरान हो गया। वो लोग सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के वहां विजिट कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती उनको। मैंने भरी मीटिंग में वो इंक्रीमेंट की स्पेलिंग का उनका दिखाया था। उन्होंने जो अपॉइंटमेंट ले रखी थी, अपॉइंटमेंट स्लिप के ऊपर इंक्रीमेंट की स्पेलिंग लिख रखी थी। शर्म की बात है, आप जिस अधिकारी के सामने बैठोगे उसने अगर ये स्पेलिंग देख ली तो आप क्या जवाब दोगे? किसने बना दिया आपको शिक्षक? इंक्रीमेंट की स्पेलिंग नहीं आती और इंक्रीमेंट लेने आ गए। झोला छाप किस्म के लोग, छोड़ दो इनको तुरंत प्रभाव से। एचकेआरएन शिक्षकों की सिर्फ 2 रजिस्टर्ड हैं एसोसिएशन। एक पुरानी एसोसिएशन है HKAA के नाम से, और दूसरी एसोसिएशन है KAAS
जिनकी बाद में ज्वाइनिंग हुई थी उन शिक्षकों की, इन 2 के अलावा कोई तीसरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है। उन व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दो और उन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को आप लताड़ लगाओ। संगठन का नाम दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को एसोसिएशन का नाम दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। करना धरना कुछ है नहीं। कहां तक की हद उन लोगों की पता है? सिर्फ अपने जिला स्तर तक, और वो भी कब? साल में 6 महीने में फोटो डाल देंगे, हमने ये विजिट करी फलाने एमएलए के पास, हमने वो विजिट करी फलाने सांसद के पास। और कमाल की बात है, और देखो कितने बढ़िया तरीके से गुमराह करते हैं। गुमराह करने के मामले में तो मैं भी हैरान हूं कि भाई हम फलाने एमएलए से मिले, हम फलाने सांसद से मिले, और उन्होंने हमारी बात को तुरंत सुना, स्वीकार किया, तुरंत सीएम को फोन किया, तुरंत डायरेक्टर को फोन किया, और उन्होंने ये कहा कि अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था ये टीजीटी को ऐसे हटाया जा रहा है, इनको हम दोबारा से अच्छे से एडजस्ट करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, आप चिंता मत करो, हम इनको जॉब पे वापस ले आएंगे। क्या बात है। कितना बढ़िया तरीके से आप गुमराह कर देते हो लोगों को। और ये गुमराह करने वालों की गलती कम है, गुमराह होने वालों की गलती ज्यादा है। अगर मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को गुमराह कर रहा हूं तो मेरी गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है। इतना पढ़े लिखे आप हो, इतना जीवन का अनुभव आपके पास है, आपको अच्छे से ये तोलना आता है कि कौन सही है और कौन गलत है। अंडरस्टैंड? फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत प्रभाव से लेफ्ट कर दें। HKAA में बने रहो या KAAS में बने रहो, ये आपकी मर्जी है, स्वतंत्र हो आप इस बारे में। लेकिन हर उस फर्जी ग्रुप को छोड़ दो जो अनरजिस्टर्ड है। क्या करते हैं ये लोग? कोई एफर्ट HKAA ने किया, सूचना इनको मिल गई, कॉपी पेस्ट, धड़ाधड़ क्रेडिट। कोई एफर्ट KAAS कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स ने किया, इसकी सूचना इनको मिल गई, झट से कॉपी पेस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तालियां बजवाते हैं और आप लोग उनको ठेंगा दिखाते हैं, नेता बना दिया। और वो कौन है? जो किसी अधिकारी या किसी मंत्री के सामने खड़े नहीं हो सकते, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती, स्पेलिंग तक उनको नहीं पता। ऐसे लोगों को आपने सिर पे बिठा लिया, वाह जी वाह। तो ये एक विशेष सुझाव है, ऐसे लोगों को सिरे से नकार दो। अब ये एक ऐसा टाइम आ चुका है आप सभी साथियों के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों को करना होगा, फैसला आपके हाथ में। चलिए अगला मैं आप साथियों को जो बात बताना चाहता हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ कोर्ट केस से जुड़े हुए जो पिटिशनर साथी हैं वो आज की फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उनको सोचना चाहिए क्या हो रहा है या क्या होना है, क्या संभावनाएं हैं, है ना। कंसर्न इज प्रीटी मच एट योर ओन लेवल इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशंस यू आर हैविंग। और अभी तक आप लोगों को कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, तो होना ही था। ये तो आप लोगों की कंसर्न, चिंताएं जायज़ बनती हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ इसके बारे में जवाब आप साथियों को। मैंने सबसे पहले जो पिटीशन फाइल करवाई थी लगभग 14-15 साथियों की थी, क्योंकि जब मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था तो तुरंत 14-15 साथी जुड़ गए थे और उन्होंने 14-15 साथियों ने वो डॉक्यूमेंट हमारे पास तुरंत उसी टाइम अवेलेबल करवा दिए थे जो हमने मांगे। अब आज भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर मुझे पिटिशनर बनना है, मुझे कोर्ट केस में शामिल होना है। क्यों होना है? क्योंकि कोर्ट केस में जो पिटिशनर बनेंगे, बेनिफिट विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हु इज पिटिशनर इन दिस कोर्ट केस। तो इस वजह से बहुत सारे साथी कोर्ट केस से जुड़ते जा रहे हैं। अब अगर किसी को ना जोड़ें तो समस्या, जोड़ दें तो समस्या। समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे हैं दोनों मामलों में समस्या। अगर हम किसी को कोर्ट केस से नहीं जोड़ते हैं तो वो नाराज हो जाएंगे कि जी अपने अपने चहेतों का कोर्ट केस करवा दिया और हमारा कोर्ट केस नहीं करवाया, आप लोग तो सेल्फिश हो। दूसरा, अगर हम आप लोगों का केस ले लेते हैं, आप लोगों के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, तो आप सोच के देखो हमने कोर्ट केस फाइल करने के लिए तैयारियां कब कर दी थी शुरू?
और आज कितने दिन हो गए हैं। इतने दिन आप कहाँ सो रहे थे भाई? किसकी गलती है? हमने तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में संदेशा पहुंचा दिया था अब तक कि हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं। अब आप लोग देरी कर रहे हैं तो देरी के तो जिम्मेदार आप हैं, ना कि हम। और आप लोगों को आज भी अंतिम समय जो दिया गया दोपहर 11-12 बजे तक, जिस साथी के डॉक्यूमेंट और फीस आ गई, हमने उनको पिटिशनर की सूची में शामिल कर लिया है। पिटिशनर की जो सूची है, अंतिम सूची, वो हम ग्रुप पे, कोर्ट केस वाले ग्रुप पे भेज देंगे। और यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ साथियों ने ये मान लिया है अपने आप को कि भाई हम तो पिटिशनर बन चुके हैं, क्योंकि कुछ साथियों ने चालाकियाँ दिखाई हैं। क्या चालाकी दिखाई? डॉक्यूमेंट भेज दिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन्होंने आधार कार्ड की, ऑफर लेटर की, रिलीविंग लेटर की कॉपी भेज दी, पैसे नहीं भेजे। कितने शर्मिंदगी भरे कार्य करते हैं आप शिक्षक होकर के। आपसे बढ़िया तो ऐसे शिक्षक हैं, कुछ एक ऐसे साथी हैं कोर्ट केस वाले ग्रुप में हैं, वो उनके बारे में मैसेज भी आए हुए हैं। मैंने आज ही उनसे पूछा कैसे साथी हैं, बड़ा गर्व होगा। उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ पूरी HKRN परिवार की तरफ से। 1000 रुपये उन साथियों ने संगठन को डोनेट कर दिए। वो कोर्ट केस में शामिल होना नहीं चाहते और वो है भी नहीं, क्योंकि रिलीव नहीं है। उन्होंने डोनेट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि सर आप लोग इतना एफर्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हो, रात के 10-10 बजे 11-11 बजे तक लगे रहते हो, सुबह से शाम तक दिन रात हमारे फ़ोन कॉल अटेंड करते हो, मैसेजेस पे रिप्लाई करते हो, ग्रुप पे आप हमें सूचनाएं देते हो, वकीलों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से बातें करते हो, विजिट करते हो, लगे हुए दिन रात एक कर रखा आप लोगों ने। तो हम अपनी तरफ से छोटा सा ये आपको एक दान दे रहे हैं, बस 1000 रुपये। उन दानी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, सल्यूट आप लोगों को, आप लोगों की नेक छवि को, नेक सोच को, महान सोच को। एक तरफ आप हैं जो इतना बढ़िया सोच लिए हुए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पैसा एक नहीं दिया और कोर्ट केस पिटिशनर बनने के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं और सवाल जवाब भी कर रहे हैं। क्या हुआ जी कोर्ट केस का? क्या कब सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा? फैसले के बारे में बता देता हूँ। फैसला स्टे ऑर्डर होने के 99.9% चांस हैं वकील के अनुभव के अनुसार, और जो एविडेंसेस, जो फैक्ट्स मैंने खुद अपने हाथों से वकील को उपलब्ध कराए हैं, उन फैक्ट के बेस पे ऐसे ऐसे फैक्ट मैंने उनको दिए हैं जो कि डिपार्टमेंट के रोंगटे खड़े कर देंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी है। फैक्ट से ऊपर जज या कोई भी मंत्री नहीं है, क्योंकि वही हम आखिर हैं तो इंसान हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सरकार को या विभाग को अपने गलत फैसले वापस लेने पड़े हैं। ज़्यादा भूतकाल में ना जाते हुए अभी हाल फिलहाल का ये 5 नंबर का कोर्ट केस वाला देख लो, जो कि 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाते थे सोशो इकोनॉमिक के, हो गए ना वो वापस। सरकार ने बनवाए, विभाग ने वो कैंडिडेट्स को दिए, और अगर वो नाजायज़ थे, गलत थे, तो देखो कोर्ट के माध्यम से उनको वापस लिया गया। बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे आप लोगों को इतिहास में उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, अगर हम फैक्ट पे चलते हैं, तथ्य पे चलते हैं, हकीकत के आधार पे अगर हम केस लड़ते हैं तो ज़रूर हमें न्याय मिलता है। तो सबसे बड़ा न्याय फिलहाल के लिए अगर आपको कुछ चीज़ दिला सकती है वो कोर्ट केस है। यहाँ पे ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी ने, चाहे वो कास्ट एसोसिएशन है, चाहे वो HKAA एसोसिएशन है, हम सभी ने भाई देखो CM से बात करके देख ली, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके देख ली, डायरेक्टर से बात करके देख ली, राजेश खुल्लर जी से बात करके देख ली। मतलब कोई भी ऐसी कड़ी हमने नहीं छोड़ी जो आपकी रिलीविंग को रोकने के लिए या आप लोगों को जॉब देने के लिए काम आ सकती थी। हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं छोड़ा जो आपको फायदा नहीं दे सकता था। अब ये सब एफर्ट करने के बाद अगला तरीका, अगला कदम क्या होना चाहिए? कोर्ट केस, है ना।
अब कोर्ट केस के बाद भी मान लो 1%, 0.1% चांस जो है कि भाई हमारा कोर्ट केस पहली हियरिंग पे ही खारिज हो जाए। एक साथी ने लिखा, कितना जागरूक है वो, उसने लिखा कि भाई एच किरण वाले तो कोर्ट केस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आपने ये बात तो लिख दी कि एच किरण वाले कोर्ट केस नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी एक्सटेंशन की जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भेजते समय आपके सामने स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आते हैं एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भेजते वक्त। पहला जो एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है उसमें आता है कि भाई आप एच किरण एम्प्लॉई हो और आपकी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए आपका जो डीडीयू है वो सहमत है और एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट वो भेज देता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन आप ध्यान से देखो कभी, सेकंड ऑप्शन क्या है कि कोर्ट केस पिटिशनर, कोर्ट केस में जो शामिल हैं, कौन है शामिल, वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। टीजीटी हिंदी के साथी जिनकी ज्वाइनिंग के बारे में डिपार्टमेंट ने अड़चन लगा दी थी कि भाई आप हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कंपलसरी वाला जो डिपार्टमेंट ने एक रूल बना रखा है आप उसको पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए आपको हम जॉब नहीं दे सकते। तो वो लोग कोर्ट पहुंच गए, जॉब लेके आए। देखो वो लोग कोर्ट भी गए, जॉब उनको मिल चुकी है और 1 साल से ज्यादा उनको काम करते हुए हो चुका है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एच किरण वाले नहीं जा सकते? और भी हैं बहुत सारे उदाहरण। ये तो मैं वो जैसा कि जो पुराने साथी हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो सारी बातें विश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन कुछ जो नए साथी हैं जो शायद कास्ट एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ फिर से कि हम फैक्ट बेस्ड बातें करते हैं और ऐसे फैक्ट जो आपकी आंखों के सामने किसी भी समय आपको दिखाए जा सकते हैं, आपको यकीन दिलाने के लिए। और भविष्य में भी आप याद रखें, ध्यान रखें, आप चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर कोर्ट केस कर लो, अगर आपको लगता है कि सच में ही प्रधानमंत्री ने आपको नुकसान पहुंचाया, कर लो कोर्ट केस। किसने रोका है? कोर्ट सभी के लिए खुली है। कोर्ट के जो दरवाजे हैं, कोई भी आदमी वहां पे जा सकता है, कोई भी किसी के ऊपर कोर्ट केस कर सकता है, चाहे विभाग के ऊपर करो चाहे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर करो, कोई नहीं रोक सकता आपको। अंडरस्टैंड? तो प्लीज ये नेगेटिविटी मत फैलाइए। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें अभी तक आप साथियों को जो मैंने बताई हैं आप साथियों को समझ में आई होंगी। लेकिन न जाने क्यों एक मुझे अब आज पहली बार ये दुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि मैं आपका कोई भी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। फेसबुक लाइव के दौरान नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन फेसबुक लाइव के एंड हो जाने के बाद मैं जरूर एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपके सिर्फ जायज सवालों का जवाब दूंगा। नाजायज सवालों का जवाब मैं नहीं देने वाला भाई। आप नाजायज सवाल करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब टाइम हो जाएगा ना फिर कभी दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 1-1 मिनट हमारे पास कीमती है। मैं आपको नाजायज, बेतुके, बेकार के, व्यर्थ के सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। कर लो बेशक जिसको व्यर्थ के सवाल करने हैं, जिसको नेगेटिविटी फैलानी फैला लो। हमारा टारगेट अभी जो है वो अपने साथियों की जॉब को बचाना है, उनका कल्याण करना है और उनके लिए कदम उठाना है। इसके साथ साथ सभी साथियों को जागरूक भी करना है। आगे बढ़ता हूं। एक बहुत ही बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है और इस समस्या को आप सभी साथी एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकारें कच्चे कर्मचारियों को हटाने के लिए 2 तरह के नियमों का पालन करती हैं, लीफो और फीफो। एक होता है LIFO और एक होता है FIFO शॉर्ट फॉर्म में। इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, चलो ध्यान से सुनना सभी साथी, प्लीज नोट कीजिएगा। आज की मीटिंग में एक एक शब्द मैं जो बोल रहा हूं आप सभी को उनको नोट भी करना चाहिए, अपने माइंड में आपको बिठा लेना चाहिए और ऐसा बिठा लेना चाहिए कि कभी उसको जिंदगी भर ना भूलो। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट,
फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये क्या है, इस मामले में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लीफो का अर्थ है कि जिस कैंडिडेट ने या जिस कर्मचारी ने ज्वाइन किया लास्ट में, लास्ट इन मतलब लास्ट में वो जॉब में अंदर आया, फर्स्ट आउट, पहले उसको जॉब से हटाया जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूं एक बार। मान लो टीजीटी इंग्लिश की 100 सीटें खाली हैं और बाकी की 50 सीटों के ऊपर तो एचकेआर के कर्मचारी लगे हुए हैं, बाकी की 50 सीटें बिल्कुल पूरी तरह से खाली हैं। अब ऐसे में अगर मान लो सरकार ने प्रमोशन कर दी या नई टीचर भर्ती कर दी, तो ऐसे में परमानेंट टीचर को जॉब देने के लिए उन्होंने सीट निकाली हैं। मान लीजिए 60 पदों के लिए आवेदन किया, 60 कर्मचारियों का चयन किया गया। अब ये 60 में से 50 तो आप जो खाली पद थे वहां पे एडजस्ट हो गए, लेकिन बाकी के जो 10 नियमित कर्मचारी बच गए, उनको ज्वाइनिंग देने के लिए किस कच्चे कर्मचारी को हटाया जाएगा? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अनुसार लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि जिसने बाद में ज्वाइनिंग करी वो पहले जाएगा। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो कर्मचारी है वो बचते हैं। क्यों बचते हैं? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ये ऑर्डर क्यों है, उसके पीछे भी एक वजह आपको मैं बता देना चाहता हूँ। वजह ये है कि भी कोर्ट का या जज का ये मानना है कि जो कर्मचारी किसी भी विभाग में काम कर रहा है, चाहे वो 2 साल से चाहे वो 10 साल से, भाई वो उसको काम करते हुए इतना अनुभव हो चुका है, वो उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि उसको काम करते करते वो ओवर एज हो सकता है या हो चुका है। भाई ऐसे में जो नया कर्मचारी आया है बाद में जिसने ज्वाइनिंग की है, उसके पास तो अभी ऑप्शन है कि वो अन्य भर्तियों में अप्लाई करे, तैयारी करे और अपना सिलेक्शन पा ले। दूसरा ये है कि भाई उसको काम करते हुए कम अनुभव है, तो ऐसे में उसको कम अनुभव होने की वजह से काम को उतना परफेक्टली शायद वो ना कर पाए, इसलिए उसको आउट किया जाएगा। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों बताई जा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार अभी या विभाग अभी कुछ इस तरह की तैयारियां कर रहा है जो कि फीफो के रूल को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। बहुत सीरियस पॉइंट है ये, सभी साथी प्लीज 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 ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये हो गया कि जैसे फर्स्ट लिस्ट वाले साथियों ने ज्वाइनिंग करी, वो सबसे सीनियर हो गए। अब अगर एसएसटी की या हिंदी की परमानेंट की भर्ती आ गई, उसकी वजह से एचकेआर के कर्मचारियों को जॉब से हटाया जा रहा है, अगर सीटों की रिक्तियां खाली नहीं हैं, तो ऐसे में फीफो का अगर सरकार अनुसरण करती है तो देखो क्या, और चाहती है सरकार इसको फॉलो करना। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 साल पूरी कर गए तो आपको जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को फिलहाल ना जाने क्यों इस तरह की पॉलिसी का अपनाने का मन हुआ कि भाई इन कर्मचारियों को जहां आपको जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए थी वहां पे आप फीफो का प्रयोग करके आप इनको हटाने की तैयारियां कर रहे हैं। हम इस नियम को, इस रूल को चैलेंज करेंगे कोर्ट के माध्यम से। अगर एचकेआर के किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा किया जाता है तो हम फीफो को हटवाएंगे और लीफो को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो कि जायज़ है, राइट बनता है, हमारा सभी का हक बनता है। और सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश भी है। मन माने नियम आप बनाओगे, मन माने अगर आप हमारे ऊपर निर्णय को थोपोगे तो वो स्वीकार्य नहीं है जी। उनको चैलेंज किया जाएगा, डेफिनेटली चैलेंज किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी 29 मार्च को
मेरे को ये बात बोली थी, आमने सामने बोली थी कि भाई आप लोग कोर्ट में चले जाओगे अगर हम आप लोगों के साथ कुछ गलत करते हैं, तो भाई अगर हम सरप्लस टीचर्स को कंटिन्यू करेंगे ना तो हो सकता है आप में से कोई टीचर कल चला जाए कोर्ट में कि भाई सरप्लस टीचर को क्यों रखे हुए अभी तक, है ना। लेकिन यहाँ पे सरकार को या डिपार्टमेंट को कुछ गुमराह किया जा रहा है। किसने इनको गुमराह किया है, हम उसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और उसको दुरुस्त करवाने में लगे हुए हैं। अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और आप साथी भी संगठन का साथ दीजिए। संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, जिला प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आप कंधे से कंधा मिला करके काम कीजिए, एकता का परिचय दीजिए। लीफो और फीफो का मैंने आपको बताया। अब दो बातें और आपको मैं बताना चाहूँगा। आज की FB लाइव का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर है वो अंत की इन घड़ियों में चल रहा है। एक दो पॉइंट और आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट उन सभी सरप्लस टीचर्स के लिए जो रिलीव किए जा चुके हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को रिलीव किया गया सरप्लस बता करके। एक सवाल कीजिए आप खुद से और आपके DDO से, क्या आप वास्तव में सरप्लस हैं? सरप्लस कब होते हैं? आप सरप्लस तब होते हैं जब आपकी कक्षा के छात्रों की संख्या एकदम से गिर जाए, कम हो जाए, तो छात्र शिक्षक अनुपात के नियमानुसार आपकी जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ है किसी स्कूल में? आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस बारे में। क्या किसी स्कूल में ऐसा हुआ है कि भाई आपकी ज्वाइनिंग के टाइम बच्चे ज़्यादा थे और आज या 31 मार्च को या 1 अप्रैल को, हाँ 31 मार्च को आपकी स्कूल की बच्चों की संख्या कम हो गई है, गिर गई है? क्या ऐसा कोई स्कूल है? और अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के सामने हम इस बात को रखेंगे और कोर्ट में भी हमने ये वाला पॉइंट रखा हुआ है फैक्ट के साथ कि 1 अप्रैल 2024 को जो आप लोगों ने HKRN के कर्मचारी को कंटिन्यू किया वो इस बेस पे किया कि भाई 2023 का सेशन था या 2024 का सेशन है और अभी जो 2025-26 का सेशन चल रहा है उनमें छात्रों की संख्या कम नहीं हुई है। तो कम तो अभी भी नहीं हुई, सरप्लस कैसे हो गए जी हम? फिर दूसरा कुछ ये सोच रहे हैं या डिपार्टमेंट का कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि भाई, और कमाल की बात है हमारे शिक्षक साथी भी इस बात को कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जी मेरी पोस्ट पे रेगुलर टीचर आ गया इसलिए मैं सरप्लस हो गया और मुझे DDO ने रिलीव कर दिया। बताओ किस स्कूल में रेगुलर टीचर आया है TGT के पद पे? बताओ, कमेंट करो। क्या किसी स्कूल में रेगुलर टीचर आया है अभी? आपकी पोस्ट को 8 अगस्त के दिन, 8 अगस्त 2024 के दिन अचानक से सरप्लस दिखा दिया गया। अब सरप्लस तो 8 अगस्त को हो गए थे। अगर आप 8 अगस्त को सरप्लस हो गए थे तो 24 अक्टूबर को शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश पत्र जारी क्यों किया गया भी इन टीचर्स को नहीं हटाना, रिलीव नहीं करना? डिपार्टमेंट की नज़रों में टीचर सरप्लस है, DDO की नज़रों में टीचर सरप्लस है, MIS पोर्टल पे आपकी पोस्ट को 0 दिखाया जा रहा है और आप 24 अक्टूबर को एक लेटर जारी कर रहे हैं, उच्च अधिकारी वो लेटर जारी कर रहे हैं कि भाई किसी भी टीचर को आगामी आदेशों तक रिलीव नहीं करना। क्यों नहीं करना? बताओ भाई, सरप्लस हैं तो आपको रिलीव करो। डिपार्टमेंट की तरफ से भूतकाल में भी सरप्लस टीचर्स को रिलीव किया गया, तुरंत प्रभाव से रिलीव किया गया। यहाँ पे तुरंत प्रभाव कहाँ गया? क्योंकि सरप्लस है ही नहीं। आप सभी शिक्षक साथी इस बात को स्वीकार कर लें,
विभाग माने या ना माने, सरकार माने या ना माने, लेकिन भगवान की नजरों में और जो वास्तविक आंकड़े हैं उनके आधार पे आप सरप्लस नहीं हैं। ये एक घटिया चाल है, एक घटिया साजिश है, और हम इस साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। जो भी आदमी इस साजिश को रच रहा है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। वी आर नॉट सरप्लस टीचर्स। पॉइंट क्लियर है? एसएसटी वाले हैं, चाहे हिंदी वाले हैं, चाहे इंग्लिश वाले हैं, आपको ये बात कहीं पे भी किसी अधिकारी से, मंत्री से आमना सामना हो तो उनको भी आपको ये बात समझानी है। आप सरप्लस नहीं है। बेशक से सरप्लस का बहाना बना करके आपको हटा दिया गया। और बड़े शर्म की बात है, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोगों को इसलिए हटा दिया गया कि भाई आप लोग क्वालिफाइड ही नहीं हो, आपका तो एस्टेट ही पास नहीं है। और ये बात किसने कही है? साक्षात हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य प्रतिनिधि अर्थात मुख्यमंत्री जी ने कब कही है? 4 अप्रैल को कही है। 4 अप्रैल थी। अपने प्रवीण गुज्जर जी गए थे, आप साथियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक दिन में 4-5 विजिट करी थी उस दिन कास्ट एसोसिएशन की तरफ से। देखो, कास्ट एसोसिएशन का एक साथी इतनी सारी विजिट्स, राजेश खुल्लर जी के भी वहां वो गए, मुख्यमंत्री जी के पास भी वो गए, डीएससी में भी अधिकारियों के पास वो गए, और आप लोगों के लिए कोर्ट केस फाइल करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए वो हाई कोर्ट में भी गए, है ना? कितने महान लोग हैं। अभी एक फोन कॉल आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। मीटिंग को अंतिम चरणों में ले जाते हुए अंतिम पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई विशेष तौर पे एसएसटी वाले साथी इस पॉइंट को सुनेंगे। एसएसटी वाले साथी इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे प्लीज। रेडी हैं? दिखाओ जरा एक बार, कहाँ है एसएसटी वाले साथी? हाजिरी लगाओ। एसएसटी वाले कौन कौन है? हेलो, कौन कौन है? कितने साथी हैं एसएसटी वाले आज की फेसबुक लाइव में? हाँ, अब पहली बार कमेंट मुझे दिख रहा है। सुमन मैम ने लिखा है जी सर, निशा यादव जी ने लिखा है जी सर, यस सर, कुसुमलता जी ने लिखा है यस, पवन पुनिया जी ने लिखा यस, जसविंदर जी ने लिखा है जी, शालू अरोड़ा जी ने लिखा है एसएसटी टीजीटी। हाँ, अब कमेंट आ गए मेरे सामने। एक ये जो फोन कॉल आई थी, वो फोन कॉल काटने के बाद अब मुझे अच्छे से कमेंट सबके नजर आ रहे हैं। प्रवीण गुज्जर जी, कुसुमलता जी, रवि कुमार जी, यस सर, हेलो, हंसराज जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी स्टडी दीपक, प्रवीण कुमार जी, ये फूलों का गुलदस्ता भेज रहे हैं। आपकी सबसे अलग होती है कुछ न कुछ तौर तरीके। प्रवीण जी, अर्थव शर्मा जी, यस सर, राधे हुड्डा जी, सरिता सिंघल जी, एंड चिराग यादव जी, नरेश करेला जी, सुमित, संजय शोरान जी, मोहन जांगड़ा जी, सुरेंद्र कुमार जी, नरेश करेला जी, यस यस। ओ, बहुत सारे हैं। चलो एसएसटी वाले सुन लो भाई, आप भी सरप्लस नहीं हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई इंग्लिश वाला टीचर आ गया हमारी पोस्ट पे और हम सरप्लस हो गए हैं एसएसटी वाले, तो इस बात को समझ लीजिए। पहले तो मुझे ये बताओ, एक एसएसटी के टीचर को इंग्लिश का टीचर कैसे सरपास कर सकता है? कैसे उसको
उसकी जगह पे आ सकता है। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे आ सकती हैं? क्या ठीक है? देखो, एसएसटी की भर्ती अलग होती है, हुई थी ना अभी पिछले साल मेवात कैडर की। इंग्लिश की भर्ती अलग थी। एसएसटी का एस्टेट अलग होता है, इंग्लिश का एस्टेट अलग होता है। जब सब्जेक्ट वाइज भर्तियां अलग होती हैं, जब सब्जेक्ट वाइज एस्टेट अलग होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज पद ही अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? और अब तक तो थे, अब अचानक से क्या हो गया? कोई ऐसा फेरबदल नहीं किया गया शिक्षा नीति में कि वही एसएसटी वालों की को हटाएंगे और रेगुलर टीचर इंग्लिश वाला आ गया तो सरप्लस हो गया। नो, वी डोंट एक्सेप्ट दिस फेक स्टेटमेंट। निंदा करते हैं हम इस नियम की जो किसी व्यक्ति विशेष ने एक ये तानाशाही दिखाते हुए जबरदस्ती थोपा है हमारे ऊपर। विरोध करते हैं हम और चैलेंज भी करेंगे इसको कोर्ट में। कर लो तैयारियां आप लोग अपने बचाव के लिए। हम लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। बार बार फोन आ रहे हैं जी, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, एसएसटी वाले साथियों के लिए, और ये प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है। बार बार फोन कॉल आ रहे हैं जी, मुझे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब पीजीटी साथियों के लिए भी अंतिम मिनट के दौरान मैं कहना चाहूँगा बड़े खेद के साथ, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, सर हमें क्षमा कीजिए। आप सभी अच्छे से जानते हैं हमने आपके लिए बहुत कोशिशें की हैं, आज भी कोशिश की है, आप लोगों के लिए भी कोशिश की है, और आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा वो फैक्ट, क्योंकि बिना फैक्ट के हम बात नहीं करते। लेकिन सभी पीजीटी चाहे वो किसी भी विषय के हैं, भविष्य में भी कोई अन्य विषय का पीजीटी हो सकता है। भाई देखो, जब 10-15 साल से काम करते हुए पीटीआई या ड्राइंग टीचर रिक्त पद के अभाव की वजह से घर बैठा दिए गए, तो आपको 1 साल या 2 साल ही हुए हैं। प्लीज इसको स्वीकार कीजिए आप, और इंतजार कीजिए जब रिक्त पद आपके लिए हो जाएंगे, उस वक्त का आप इंतजार कीजिए। फिर आपकी रीएडजस्टमेंट के लिए हम तन मन धन से आपका साथ देंगे। अभी के लिए देयर इज नो चांस, प्लीज, सॉरी टू से, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट वेरी ब्रेवली। जो बहादुर होते ना, वो हर मुश्किल को स्वीकार करते हैं बहादुरी के साथ। और कई बार बहादुर इंसान को भी शांति से काम लेना पड़ता है। ये नहीं कि मर जाएंगे, मार देंगे। नो, मरना या मारना हर समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ साथी नाराज भी हो सकते हैं, पीजीटी साथी, कि ये यूनियन किस काम की है, हमारे जॉब को नहीं बचा सकी। ये बेतुकी बातें मत करो प्लीज। आपके लिए रिक्त पद हैं तो आप बचोगे। मैं भी संगठन प्रतिनिधि हूं या कोई भी है, अगर हमारे लिए रिक्त पद हैं तो ही हम हैं, वरना सरकार हमें कैसे रखेगी? परमानेंट टीचर को तो घर बैठा दे और आप लोगों को वो जॉब दे दे। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? थोड़ा तर्क पे भी चलो। कुछ साथी ये रैशनलाइजेशन वाली बात कर रहे हैं। मैं अभी ग्रुप अपने ये इस पे फेसबुक लाइव पे कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। रैशनलाइजेशन का चलो ऐसा है जी, देखो मीटिंग की शुरुआत में मैंने बताया था वैसे कि हमारी पोस्ट को सरप्लस जो दिखाया गया है या जिस बेस पे हमें रिलीव किया गया है, उसका सिर्फ एक ही आधार है, और वो है वर्तमान समय में MIS पोर्टल पे हमारे लिए पद का रिक्त होना या रिक्त ना होना, बस। अब रैशनलाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये सेशन अभी चलेगा।
अभी बच्चों के दाखिले चल रहे हैं, इतना तो आपको समझ होनी चाहिए। नई रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग अब सीटों का निर्धारण अभी से कैसे कर देगी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट? अभी तो दाखिले प्रक्रिया 1-1.5 महीना और चलेंगे कम से कम, जुलाई अगस्त तक भी चलते हैं दाखिले प्रक्रिया। तो ऐसे में आपके पद का निर्धारण इतने जल्दी कैसे कर देगी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट? नहीं कर सकते ना। तो इस रैशनलाइजेशन वाली बात का आपके पद से वर्तमान समय में फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ MIS पोर्टल पे आपकी जो सीट है, पद है, उसी से लेना देना है आपका। इस बात को क्लियर कर लो। अब भी अगर किसी साथी को कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट को मैं रीड करूंगा और आप लोगों को बाद में जवाब दूंगा। लंबी फेसबुक लाइव चली है और उम्मीद करता हूं आपकी समस्त सवालों का, समस्त शंकाओं का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। किसी तरह का कोई सवाल या शंका आज के फेसबुक लाइव में नहीं बची है। आज के फेसबुक लाइव के अंत में मैं सभी साथियों को आज की फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अलविदा कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ आप साथियों को अगली फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। और अंत में एक मैसेज आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ, चाहे वो रिलीव्ड साथी है, चाहे वो ऑन जॉब है, वर्किंग टीचर है, चाहे वो HKRN के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी अदर डिपार्टमेंट में है, सभी HKRN कर्मचारियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अगर हमें कहीं पे सामाजिक कार्य में बुलाएंगे तो हम तैयार हैं, या अगर हम आह्वान करते हैं तो प्लीज आप आएं। लेकिन कंडीशन एक थी, एक है और एक रहेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ को लेकर के और लोगों को गुमराह करके एकता को तोड़ने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। उन लोगों के साथ मैं या कास्ट एसोसिएशन कभी काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैंने देखे हैं कुछ मैसेजेस आए हैं, उनमें लिखा हुआ है एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप जो ये कह रहा है कि भाई हम कोर्ट केस करें, जिस साथी को कोर्ट केस करना है फलाने फलाने नंबर पे कांटेक्ट करें। और उस व्हाट्सएप ग्रुप को कोई एसोसिएशन का नाम दिया हुआ है। कितना कमाल की बात है। ऐसे लोगों की बातों में, बहकावे में ना आए प्लीज। इस संदेश को दूर दूर तक सभी साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की फेसबुक लाइव को समापन करने का समय आ चुका है। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। शिक्षक एकता जिंदाबाद। जागो शिक्षक साथियों जागो। HKRN शिक्षक जिंदाबाद। अलविदा।